इमेजिन करो क्या होता अगर तुम्हें बचपन से ही आत्माएं दिखाई देती हैं, लाइक एक्चुअल लोगों के मरने की बाद वाली आत्माएं जिन्हें हम लोग भूत भी कहते हैं। आई डोंट थिंक सो कि हम में से किसी को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बट हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर इचिगो कुरोसाकी के लिए ये चीज उतनी ही नॉर्मल थी जितना तुम्हारा सुनाते नामी एंड माँ की माँ को देख के घॉप घॉप करना। बट एक दिन अचानक इचिगो के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से जो आत्मा इचिगो को जस्ट दिखाई देती थी वो उससे बात करने लगती हैं। ऑल्सो एक काफी ज्यादा सुंदर सी 4 फुट की लड़की जो कि एक शिनिगामी है वो भी इचिगो की लाइफ में आ जाती है। सो दोस्तों आज मैं कवर करने जा रहा हूँ ब्लीच। जैसा तुम्हें पता ही है ब्लीच बिग 3 एनिमेस का पार्ट है। नारुतो, वन पीस एंड ब्लीच को एक साथ बिग 3 एनिमेस बोला जाता है एंड आई थिंक तुम में से मोस्ट ऑफ द लोगों ने नारुतो एंड वन पीस तो देखा ही होगा एंड तुम लोगों को पता ही होगा वो दोनों एनिमे क्या ही क्रेजी माल है। इसलिए अगर तुम नारुतो, वन पीस, जेजे के डीमन स्लेयर, जोजो, डब्ल्यूडब्ल्यूई, विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मोदी जी, राहुल गांधी, व्यूक, एनिमिटी, कल्चर, वीप, कृष्ण सेंसे, वॉल्टर वाइट, हाइजेनबर्ग किसी के भी फैन हो तुम्हें ये सीरीज बहुत पसंद आने वाली है। बहुत बकबक कर लिया है, अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमको एक 4 फुट की लड़की रूकिया कुचकी को दिखाया जाता है जो कि एक सोल रीपर है एंड ये बंदी लिटरली हवा में उड़ सकती है। नेक्स्ट सीन में हमको हमारे मेन कैरेक्टर इचिगो कुरोसाकी को दिखाया जाता है जिसकी कुछ गुंडों से भसड़ हो रखी थी एंड ये बंदा उनके बॉस को बहुत गंदा मारा होता है। लात मार मार के वो उसका मुंह रोड में घुसा डालता है। इचिगो एक टूटे हुए फ्लावर वास की तरफ पॉइंट करके कहता है तुम चिलगोजो को वो दिखाई दे रहा है, जल्दी बताओ कि वो क्या है। उनमें से एक चिलुआ कहता है मेरे हिसाब से कोई उन फ्लावर्स को किसी मरे हुए बच्चे के लिए छोड़कर गया है। तब इचिगो उस बंदे के मुंह पर लात मार के कहता है यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि वो वास टूटा क्यों पड़ा है। एक दूसरा चिलुआ कहता है शायद हमसे गलती से वो टूट गया जब हम स्केट बोर्डिंग कर रहे थे एंड उसके इतना बोलते ही इचिगो उसमें लात मार मार के उसकी गुद्दी चटका देता है। अगली बार अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की तो लोगों को तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाने होंगे, अब भागो यहाँ से। वो गुंडे वहां से भाग जाते हैं एंड हमको दिखाया जाता है कि इचिगो एक छोटी बच्ची की आत्मा से बात करने लग जाता है एंड वो हर रोज उसके लिए फ्लावर्स लेके आता था। वो लड़की इचिगो को थैंक यू बोलती है एंड इचिगो वहां से निकल जाता है। इचिगो अपने घर पहुंच जाता है एंड हमको बताया जाता है कि उसके पापा एक डॉक्टर है एंड वो एक क्लिनिक रन करते हैं। इचिगो जैसे ही अपने घर में घुसता है उसके पापा उसके ऊपर बहुत जोर की सुपर किकी मार देते हैं। तुम काफी ज्यादा ढीले हो इचिगो, लगता है तुम ट्रेनिंग वगैरह नहीं कर रहे हो। इचिगो चिल्लाकर कहता है आपका दिमाग खराब है, अपने बेटे को घर में घुसते ही लात कौन मारता है, मैं अभी अभी जस्ट एक आत्मा की मदद करके आया हूँ। इचिगो का बाप कहता है सो ये भी अब किसी आत्मा की ही गलती है ना, तुम्हारा रूम भी किसी आत्मा की वजह से गंदा पड़ा होगा, तुम लेट भी किसी आत्मा की वजह से हो गए होगे। एंड भाई इचिगो एंड उसके पापा में मारा मारी चालू हो जाती है। इचिगो अपने पापा में मुक्का मार के उन्हें साइड कर देता है एंड हमको इचिगो की 2 छोटी बहनों को दिखाया जाता है। इचिगो की सबसे छोटी बहन का नाम है यूजू एंड उससे बड़ी बहन का नाम है कारिन। कारिन कहती है इचिगो तुम्हारे पीछे तुम्हारा एक और दोस्त खड़ा है। बेचारे इचिगो को भूतों ने परेशान कर रखा था। कारिन कहती है मेरे को तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील हो रहा है इचिगो, कोई ना कोई तुम्हारे लोमड़े लगाता रहता है, कभी डैड तो कभी कोई भूत। यूजू कहती है आई थिंक इचिगो काफी ज्यादा लकी है कि उसे आत्माएं दिखाई देती हैं, मेरे को उनकी थोड़ी बहुत प्रेजेंस फील होती है बट मैं उन्हें देख नहीं सकती हूँ। तभी कारिन कहती है इसमें बड़ी बात क्या है, मैं तो भूतों में बिलीव ही नहीं करती हूँ, तुम ये कैसे कह सकती हो, तुम्हें तो इचिगो की तरह भूत दिखाई देते हैं ना। कारिन कहती है दिखाई देने से क्या होता है, मैं स्टिल उनमें बिलीव नहीं करती हूँ, भूत इतने बड़े नमूने कैसे हो सकते हैं। इचिगो का थोड़ा ध्यान भटकता है एंड इतने में उसके पापा उसे फिर से लपेट लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे में मुक्का मारते हैं एंड फाइनली इचिगो के पापा उससे हार गए थे बट बेचारे इचिगो का बहुत हो गया था। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मेरे को नहीं खाना खाना। यूजू चिल्लाती है प्लीज इचिगो रुको। कारिन कहती है वाओ डैड वाओ। इचिगो अपने कमरे में चले जाता है एंड कारिन कहती है आपको ये सारे ड्रामे करने की क्या जरूरत है डैड। इचिगो पहले से काफी परेशान चल रहा है, उसे पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा आत्माएं दिखाई दे रही हैं। मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं कर सकता, वो ये सारी बातें तुमसे क्यों कर रहा है, ये सारी बातें तो उसे अपने पापा यानी मेरे से करनी चाहिए ना। कारिन अपने पापा को रोस्ट करते हुए कहती है ऑफ कोर्स वो ये सारी बातें हमसे कर रहा है बिकॉज आप बॉडी से तो बुड्ढे हो बट दिमाग से आप अभी भी एक बच्चे हो। इचिगो के पापा ने लिविंग रूम में अपनी डेड वाइफ का बहुत बड़ा पोस्टर लगा रखा था एंड उसके सामने रोते हुए कहते हैं मैं क्या करूं बेबी, आजकल हमारी बेटियां मेरे से बहुत रूडली बात कर रही हैं, सबसे पहले आप ये पोस्टर हटाओ यहाँ से। हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है एंड टीवी पर किसी एक्सीडेंट की न्यूज चलने लग रही थी। इचिगो उस न्यूज को देखता है एंड कहता है ये लोकेशन तो हमारे घर के काफी पास है। इचिगो बाहर निकल जाता है एंड वो उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर वो बच्ची की आत्मा रहती थी उसको फ्लावर्स देने के लिए। बट इचिगो नोटिस करता है कि वो बच्ची वहां पर थी ही नहीं। तभी इचिगो को एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी आवाज आती है एंड वो बहुत ज्यादा स्पीड में उस आवाज की तरफ भागता है। वहां पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था एंड वो बच्ची भी वहीं पर थी। वो मॉन्स्टर इचिगो एंड उस बच्ची के पीछे पड़ जाता है एंड भागते भागते वो बच्ची गिर जाती है। वो मॉन्स्टर इचिगो एंड उस लड़की पर अटैक करने वाला ही था तभी वहां पर 4 फुट की सोल रीपर रूकिया कुचकी आ जाती है एंड वो अपनी कटाना के एक स्लैश से उस मॉन्स्टर को बीच में से काट डालती है। उस मॉन्स्टर के गायब होते ही रूकिया वहां से निकल जाती है एंड इचिगो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी यहाँ पर हुआ क्या है। हमको रात का सीन दिखाया जाता है एंड इचिगो अपने बेड पर लेटकर रूकिया के बारे में ही सोचने लग रहा था। उसके दिमाग में चल रहा था वो टिंगू सी लड़की थी कौन। एंड तभी रूकिया दीवार के आर पर होके इचिगो के कमरे में घुस जाती है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। रूकिया अपनी कटाना को होल्ड करती है एंड ये देख के इचिगो की फट जाती है। रूकिया काफी ज्यादा स्लोली बोलती है वो
आसपास ही है। एंड इतने में इचिगो रुकिया में बहुत जोर की लात मारता है एंड कहता है मैंने तुमसे पूछा तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो, अगर तुम एक चोर हो तो आई एम सॉरी, तुम अपने काम में बहुत बुरी हो। रुकिया काफी ज्यादा शॉक होकर बोलती है तुम मेरे को देख सकते हो, कोई नॉर्मल इंसान मेरे को कैसे देख सकता है। इचिगो कहता है मैंने जस्ट अभी तुम्हारी एस में किक मारी है एंड तुम मेरे से पूछ रही हो कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ कि नहीं, तुम्हारा दिमाग भी छोटा है क्या, तुम तो वही हो जिसे मैंने आज टाउन में देखा था। एंड रुकिया इचिगो का इंस्पेक्शन करने के बाद कहती है तुम डेफिनेटली एक डिफेक्टिव पीस हो, तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इचिगो फिर से रुकिया में लात मारता है बट इस बार रुकिया उसका गेम बजा देती है। इचिगो उससे पूछता है तुम हो कौन। रुकिया काफी ज्यादा सीरियस टोन में बोलती है मैं हूँ एक सोल रीपर। तभी हमको उसी बच्ची की आत्मा को दिखाया जाता है एंड अगेन कोई मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ा हुआ था, बट ये वाला मॉन्स्टर पहले वाले मॉन्स्टर से भी ज्यादा डेंजरस था। हमको फिर से इचिगो एंड रुकिया को दिखाया जाता है एंड रुकिया ने इचिगो को सब कुछ बता दिया था कि वो कौन है, कहां से आई है एंड उसे क्या करना है। सो तुम एक सोल रीपर हो एंड तुम्हें सोल सोसाइटी ने मिशन पर भेजा है उस टाउन वाले डीमन की तरह और भी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। एंड वो डीमन उस बच्ची की आत्मा के पीछे पड़ा हुआ था। तुम मेरे को पागल समझती हो क्या बच्ची, क्या मैं तुम्हें शक्ल से कोई बेवकूफ लगता हूँ? बिल्कुल। एनीवेज तुमने खुद कहा ना कि तुम्हें आत्माएं दिखती हैं, तो तुम्हें सोल रीपर्स में बिलीव करने में क्या दिक्कत है? मैंने आज तक अपनी जिंदगी में एक भी सोल रीपर नहीं देखा है एंड जो चीजें मैंने देखी नहीं होती मैं उन पर बिलीव नहीं करता हूँ। मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम मेरे को देख तो सकते हो ना। इचिगो रुकिया के सर पर पैट करते हुए बोलता है मैं इतना तो बिलीव जरूर कर सकता हूँ कि तुम कोई इंसान तो नहीं हो, बट बच्ची अपना ये सोल रीपर वाला गेम कहीं और जाके खेलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को बच्ची बुलाने की? एंड तभी रुकिया बोलती है बाकुदो नंबर 1 साई। एंड तभी इचिगो के हाथ पीछे हो जाते हैं एंड वो हिल नहीं पा रहा था। तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? इसे कीडो कहते हैं, ये एक हाई लेवल मैजिक है जिसे सिर्फ सोल रीपर्स ही यूज कर सकते हैं। मैं भले ही दिखती नहीं हूँ बट मैं एज में तुमसे 10 गुना ज्यादा बड़ी हूँ बच्चे। तुम्हारी किस्मत अच्छी है वरना मेरे को बच्ची बुलाने के लिए मैं तुमको सीधा मार देती, बट ये मेरे मिशन के खिलाफ है एंड इसीलिए खुशी मनाओ बच्चे। तभी रुकिया अपनी कटाना निकाल लेती है एंड इचिगो को लगता है कि उसका खेल खत्म, बट रुकिया अपनी कटाना उसी भूत के सर पर लगा देती है जो कि एक दिन पहले इचिगो के पीछे पड़ा हुआ था। वो भूत गायब हो जाता है एंड ये देख के इचिगो कहता है तुमने उसके साथ क्या किया? हम सोल रीपर्स इस प्रोसेस को मुक्ति देना कहते हैं एंड चिंता मत करो तुम्हारा दोस्त सोल सोसाइटी में गया है जो कि अनलाइक हेल काफी पीसफुल जगह है। मैं तुमको सिंपल भाषा में समझाती हूँ ताकि तुम जैसे चिलुए को भी मेरी बात समझ में आ जाए। रुकिया अपने पास से कुछ ड्राइंग्स निकालती है एंड कहती है इस दुनिया में 2 तरह की आत्माएं एग्जिस्ट करती हैं। अच्छी आत्माएं जिन्हें तुम यूजुअली देखते हो उन्हें होल्स बुलाया जाता है, दूसरे होते हैं हॉलोज एंड ये हॉलोज जिंदा एंड मरे हुए दोनों लोगों पर अटैक करते हैं उनकी सोल को खाने के लिए। बेसिकली हॉलोज इविल आत्माएं होती हैं। रुकिया कहती है तुम्हारे छोटे दिमाग में कोई और क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि तुम्हारी ड्राइंग्स इतनी बेकार क्यों है? एंड ये सुन के रुकिया इचिगो के मुंह पर ही ड्राइंग बना डालती है। रुकिया कहती है हम सोल रीपर्स की 2 जॉब होती हैं, नॉर्मल आत्माओं को मुक्ति देके सोल सोसाइटी में भेजना एंड सेकंड हॉलोज को खत्म करना। हमको उसी बच्ची को दिखाया जाता है एंड वो एक काफी बड़ी हॉलो से बच के भाग रही होती है एंड वो फिर से गिर जाती है। वो हॉलोज बच्ची का गेम बजाने वाला ही था बट तभी वो रुक जाता है एज उसकी 2.5 किलोमीटर बड़ी नाक में किसी चीज की खुशबू आ गई थी। इतनी प्यारी खुशबू, वो सोल सच में कितनी ज्यादा टेस्टी होगी, बट उसके पास में से किसी सोल रीपर की बदबू भी आ रही है। वो हॉलो टहलते टहलते इचिगो के घर की तरफ आने लगता है एंड इचिगो काफी दूर से ही उसको सेंस कर लेता है। ये कैसी प्रेजेंस है? रुकिया इचिगो को बताती है कि शहर में एक और हॉलो घूम रहा है। इचिगो रुकिया से कहता है फिर तुम यहाँ पर बैठकर अपनी गंदी सी ड्राइंग मेरे को क्यों दिखाने लग रही हो? जाके उसे मारो ना। रुकिया कहती है कोई फायदा नहीं है, मैं जितना भी ट्राई कर लूं मैं उस हॉलो की प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पा रही हूँ। आई थिंक किसी स्ट्रॉन्ग पावर की वजह से मेरे सेंसेस काम नहीं कर पा रहे हैं। इचिगो चिल्लाता है तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें उस हॉलो की चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं दे रही है? एंड पहले तो रुकिया को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था बट अचानक से उसे उस हॉलो की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अचानक से इचिगो की बहन यूजू बहुत जोर से चिल्लाती है एंड जैसे ही रुकिया यूजू की तरफ जाती है उसे बहुत ही ज्यादा क्रेजी स्पिरिचुअल प्रेशर फील होता है। यूजू बहुत ज्यादा कांप रही होती है, वो गिर जाती है एंड कहती है इचिगो इचिगो कारिन को बचा लो इचिगो। एंड इतना बोलकर यूजू बेहोश हो जाती है। रुकिया के स्पेल की वजह से इचिगो अभी भी हिल नहीं पा रहा था एंड इतने में रुकिया उस हॉलो की तरफ जाती है। इचिगो के घर की दीवार टूट रखी थी एंड उस हॉलो ने कारिन को अपने हाथ में पकड़ रखा था। रुकिया अपनी कटाना निकालती है एंड इचिगो भी रेंगते रेंगते एंड गिरते पड़ते वहां पर आ गया था। रुकिया को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था एज रुकिया के स्पेल के बाद भी इचिगो कंप्लीटली तो नहीं बट काफी हद तक मूव कर पा रहा था। इचिगो देखता है कि उसकी बहन को हॉलो ने पकड़ रखा था एंड ये देख के वो चिल्लाने लगता है। उसके हाथ अभी भी उसके पीछे थे बट वो अपना पूरा जोर लगा के अपने हाथों को मूव करने की कोशिश करने लगता है। रुकिया कहती है तुम क्या कर रहे हो? कोई भी इंसान एक कीड़ों को ब्रेक नहीं कर सकता है। बट इचिगो अपनी पूरी जान लगा देता है एंड वो पावरफुल मैजिक स्पेल टूट जाता है। इचिगो उस हॉलो की तरफ भागता है एंड उसके ऊपर अटैक करता है बट वो हॉलो बहुत ही आसानी से इचिगो में अपना हाथ मार के उसे साइड कर देता है। वो हॉलो कहता है फाइनली तुम मेरे को मिल ही गए मेरे शाही पनीर। हॉलो इचिगो को खाना समझ के उसकी तरफ जाता है बट इतने में रुकिया आकर उसके हाथ को अपनी कटाना से काट देती है जिससे वो हॉलो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है एंड कारिन को गिराकर वहां से गायब हो जाता है। कारिन बेहोश हो रखी थी एंड इचिगो पैनिक करने लग रहा था बट रुकिया कहती है चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने तुम्हारी बहन की सोल को अभी तक नहीं खाया है। वो
हॉलो किसी ऐसी सोल के पीछे पड़ा है जिसकी स्पिरिट एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो। मेरे को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ चुका है। वो पहले वाला हॉलो भी उस लड़की की सोल के पीछे नहीं बल्कि तुम्हारी सोल के पीछे था। बच्चे, तुम्हारी सोल की स्पिरिट डेंसिटी हद से ज्यादा है, बट तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर सील थी, एंड इस वजह से मेरे को तुम में से कोई भी स्पिरिचुअल प्रेशर या फिर स्पिरिट एनर्जी सेंस नहीं हुई। ऑल्सो इसी वजह से कल से पहले तक तुम्हारे ऊपर किसी भी हॉलो ने कभी भी अटैक नहीं किया था, बट उस लड़की के साथ बार बार कॉन्टेक्ट में आने की वजह से शायद से तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी ने लीक करना स्टार्ट कर दिया है, एंड इस वजह से हॉलोस तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। वो हॉलो फिर से वहां पर आ जाता है एंड इचिगो चिल्लाता है, सो उस लड़की के ऊपर अटैक मेरी वजह से हुआ था, सो कारीन एंड यूजू की लाइफ मेरी वजह से खतरे में आ गई है। इचिगो भाग के उस हॉलो के सामने जाता है एंड कहता है, तेरे को मेरी सोल चाहिए ना, आजा लेके दिखा फिर। हॉलो वाज लाइक बड़ा चूमती आदमी है एंड वो इचिगो को घटकने के लिए अपना मुंह उसी तरफ लेके जाता है, एंड वो हॉलो इचिगो को बिना मसाला लगाए खाने वाला था, बट लास्ट मोमेंट पर रूकिया बीच में आ जाती है एंड इचिगो की जान बच जाती है। हॉलो ने रूकिया को काफी गंदा काटा था जिसकी वजह से उसका बहुत ज्यादा ब्लड निकलना स्टार्ट कर देता है एंड वो वहीं पर गिर जाती है। इचिगो अपने आप से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड था एंड रूकिया उससे कहती है, सो क्या तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो बच्चे? ऑफ कोर्स, बट कैसे? एक तरीका है, तुमको सोल रीपर बनना पड़ेगा। मेरी जानपाक्टो को अपने अंदर लो एंड मैं अपनी पावर्स तुम्हारे अंदर भर दूंगी। मेरे को पता नहीं कि ये काम करेगा या नहीं, बट हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। अगर ये प्लान वर्क नहीं करता है तो हम लोगों का इस मनूस हॉलो का डिनर बनना कंफर्म है। वो हॉलो रूकिया एंड इचिगो की तरफ भागता है एंड इचिगो कहता है, अपनी कटाना मेरे पास लाओ सोल रीपर। मेरा नाम सोल रीपर नहीं रूकिया कूच की है बच्चे, एंड मेरा नाम बच्चे नहीं इचिगो कुरोसाकी है रूकिया। वो हॉलो पगलाइट होकर रूकिया एंड इचिगो की तरफ आता है उनको अपना खाना बनाने के लिए, बट रूकिया की जानपाक्टो इचिगो के आर पार हो जाती है एंड इचिगो की बॉडी से बहुत ही ज्यादा क्रेजी अमाउंट में स्पिरिट एनर्जी निकलना स्टार्ट कर देती है। हमको दिखाया जाता है कि उस हॉलो का हाथ कट जाता है एंड इचिगो ने काफी ज्यादा क्रेजी सी ड्रिप निकाल ली थी एंड उसके पास एक बहुत ज्यादा बड़ी स्वॉर्ड आ चुकी थी। रूकिया इचिगो की तरफ देखकर काफी ज्यादा शौक से कहती है, मैं तो इसको अपनी आधी स्पिरिट एनर्जी देना चाह रही थी, बट इसने तो मेरी सारी की सारी स्पिरिट एनर्जी चूस ली। ये साला है कौन? मैंने आज तक किसी भी इंसान के पास इतनी ज्यादा स्पिरिट एनर्जी नहीं देखी है। मैंने किसी भी इंसान को कीड़ों का स्पेल तोड़ते हुए नहीं देखा है। मैंने आज तक किसी के भी पास इतनी बड़ी जानपाक्टो नहीं देखी है। एंड फिर इचिगो उस हॉलो को बीच में से ही काट डालता है। हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर इचिगो के नशेड़ी पापा इचिगो को जगाते हैं लिटरली उसके ऊपर कूद के। अपने बेटे के ऊपर नींद में अटैक कौन करता है? आप पेशेंट्स को बाद में देखना, पहले आप अपना इलाज कराओ। इचिगो के पापा उसे कहते हैं, आई एम इम्प्रेस इचिगो, नींद में होने के बाद भी तुम्हारा काउंटर अटैक काफी ज्यादा फास्ट था। इचिगो तभी अपने पापा की कॉलर पकड़ता है एंड कहता है, झुलछप डॉक्टर, यूजू एंड कारिन की तबियत कैसी है? तबियत? इचिगो तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इचिगो अपने घर से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी फैमिली में सबको लग रहा था कि रात में कोई ट्रक उनके घर से आके ठुक गया था एंड कारिन एंड यूजू भी बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी एंड ऊपर से रूकिया भी गायब थी। इसके बाद हमको इचिगो के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो मेरी फेवरेट फीमेल कैरेक्टर ओराहिमे के साथ टकरा जाता है एंड ओराहिमे की दोस्त तात्सुकी इचिगो को सुनाना स्टार्ट कर देती है। इचिगो ओराहिमे को अपना हाथ देता है उसे उठाने के लिए एंड पता नहीं ओराहिमे को क्या हो जाता है। ओराहिमे वॉलीबॉल का बहाना बना के वहां से भाग जाती है एंड इचिगो को समझ में नहीं आ रहा था कि ओराहिमे के साथ चल क्या रहा है। तुम्हारी शक्ल ही इतनी मनूस है इचिगो, तुम्हारी मनुष्य शक्ल देख के तो कोई भी भाग जाए। इचिगो अपनी क्लास में चला जाता है जहां पर उसकी क्लास के बालक उससे उसी ट्रक के बारे में पूछने लगे थे एंड इचिगो अपने मन से उनको कहानियां सुनाने लग रहा था। एज हमको पता है कि पूरा कांड किसी ट्रक ने नहीं बल्कि एक चिरांद हॉलो ने किया था। तभी इचिगो का दोस्त जिसका नाम लिटरली चैड है वो इचिगो के पास आके कहता है, कोई मदद चाहिए हो तो बता दियो लाडले, भाईचारा ऑन टॉप। तभी इचिगो की हवाइयां उड़ जाती हैं जब वो देखता है कि रूकिया भी उसकी क्लास में आ रखी थी। हाय इचिगो, मेरा नाम है रूकिया कूच की एंड आज से मैं तुम्हारे साइड में ही बैठूंगी। चैड कहता है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बिल्कुल नहीं, हम दोनों तो पहली बार मिल रहे हैं, है ना इचिगो? रूकिया ने सबको क्लास में बताया था कि वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है एंड उसका आज ही इस स्कूल में ट्रांसफर हुआ है। वो इचिगो से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे करती है एंड उसके हाथ पर लिखा हुआ था, अगर कोई ड्रामा किया तो तेरी जानपाक्टो तेरे अंदर ही डाल दूंगी। इचिगो एंड रूकिया क्लास के बाहर मिलते हैं जहां पर इचिगो उस पर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम मेरे स्कूल में क्या कर रही हो? मेरे से ऐसे बात मत करो इचिगो, मेरे को डर लग रहा है। इचिगो कहता है, ये मेरे से ऐसे बात करना बंद करो वरना मैं तुम्हें बहुत जोर की लात मारने वाला हूँ। एनीवेज तुम यहाँ पर करके रही हो? अनएम्प्लॉयड वगैरह हो क्या तुमको अपनी सोल सोसाइटी वापस नहीं जाना? रूकिया कहती है, दिमाग से लंगड़े सिर्फ सोल रीपर से सोल सोसाइटी में जा सकते हैं एंड इस टाइम पर मैं एक सोल रीपर नहीं हूँ। हैं? लास्ट नाइट कुछ ज्यादा ही क्रेजी थी, तुमने मेरा सारा का सारा चूस लिया, स्पिरिचुअल प्रेशर। मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता। रूकिया कहती है, तुम्हारी वजह से मैं अब इस दुनिया में फंस चुकी हूँ अपनी गीगाई फॉर्म में। ये गीगाई क्या होता है? रूकिया एक्सप्लेन करती है कि जो सोल रीपर्स काफी वीक हो जाते हैं उन्हें अपने मिशन को पूरा करने के लिए एक टेम्पररी बॉडी दी जाती है जब तक उनकी पावर्स कंप्लीटली वापस ना आ जाएं। इचिगो कहता है, सो इसलिए मेरे क्लासमेट्स हमको नहीं देख पा रहे हैं। बिल्कुल इचिगो, एंड एक चीज और, आज से मेरा सोल रीपर वाला काम भी तुम ही करोगे जब तक मेरी पावर्स वापस नहीं आ जाती हैं। इचिगो बस लाइक, मैं नहीं करने वाला कोई सोल रीपर या शिनिगामी वाला काम, आई एम आउट। रूकिया कहती है, ये क्या बक रहे हो? मेरे को दोबारा उन भद्दे मॉन्स्टर से फाइट नहीं करनी है, पर तुमने कल काफी अच्छा
अच्छा किया था। वो इसलिए था क्योंकि मेरी फैमिली की जान खतरे में थी, मैं किन्हीं स्ट्रेंजर्स के लिए फाइट नहीं करने वाला। इतना बोल के इचिगो वहां से जाने लगता है एंड रूकिया अपने हाथ पर कोई ग्लव चढ़ा लेती है। रूकिया चिल्लाती है, ओए बच्चे। एंड जैसे ही इचिगो पीछे मुड़कर देखता है, रूकिया इचिगो को लपेट लेती है। इचिगो अपने सोल रीपर वाले फॉर्म में आ जाता है एंड उसकी बॉडी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। तुमने मेरे साथ क्या किया है? मेरे को वापस नॉर्मल कर दो, मेरे साथ चल लाडले। रूकिया के नोकिया 1100 पर सोल सोसाइटी वालों का मैसेज आ रखा था एंड उन्होंने किसी हॉलो के बारे में इंफॉर्मेशन भेजी थी। वो दोनों एक पार्क में पहुंचते हैं जहां पर एक मकड़ी जैसा हॉलो एक नॉर्मल लड़के की आत्मा के पीछे पड़ा हुआ था। उस लड़के को खतरे में देखते ही इचिगो उसकी मदद करने के लिए भागता है, बट रूकिया उसे रोक लेती है। तुम तो स्ट्रेंजर्स की मदद नहीं करने वाले थे ना, तुम बेफालतू की बकवास मत करो। मैं एक बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए कैसे देख सकता हूँ? रूकिया चिल्लाती है, एक सोल रीपर को हर एक सोल को इक्वली ट्रीट करना होता है। तुम इस बच्चे की मदद करना चाहते हो तो तुम्हें बाकी सोल्स की भी मदद करनी पड़ेगी इचिगो। तुम अपनी प्रेफरेंस एंड अपनी मर्जी से किसी की भी मदद नहीं कर सकते हो। या तो तुम सबकी मदद करोगे या फिर किसी की भी नहीं। इचिगो काफी ज्यादा सोचने लग रहा था एंड वो मकड़ी वाला हॉलो उस बच्चे पर अटैक करने वाला था एंड तभी इचिगो उस मकड़ी वाले हॉलो को मार डालता है एंड उस बच्चे की आत्मा को सोल सोसाइटी भेज देता है। जिसका मतलब ये है कि इचिगो ने डिसाइड कर लिया है कि वो सोल रीपर बन के लोगों की मदद करेगा, एटलीस्ट जब तक रूकिया की पावर्स वापस नहीं आ जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हमको ओराहिमे को दिखाया जाता है एंड वो नीट की तैयारी करने लग रही थी। तभी हमको उसके भाई की आत्मा को दिखाया जाता है जो कि उसे देखने लग रहा था। उसके भाई की आत्मा को कुछ हॉलोस लपेट लेते हैं एंड उसे लेके गायब हो जाते हैं। वो उसे एक अलग ही डायमेंशन में लेके आ गए थे। वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एंड पावरफुल हॉलो था। वो कहता है, एक आदमी की आत्मा खाने में कितना ज्यादा मजा आएगा ना। ओराहिमे का भाई वहां से भागता है बट बहुत सारे हॉलोस मिलके उसे दबोच लेते हैं एंड उसके साथ घोप घोप कर देते हैं, जिसकी वजह से ओराहिमे का भाई भी एक हॉलो बन जाता है। हमको रूकिया को दिखाया जाता है एंड वो बेचारे इचिगो को परेशान करने लग रही थी। इचिगो कहता है, तेरे को फिर से लात खानी है, मेरा पीछा छोड़ दे यार। मैं तुम्हारा पीछा जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम अपनी सोल रीपर वाली दिहाड़ी पूरा करके नहीं आते हो। तभी सल्लू भाई ओराहिमे को गाड़ी से ठोक के चले जाते हैं एंड ये देख के दोनों रूकिया एंड इचिगो उसकी तरफ भागते हैं। इचिगो कहता है, तुम ठीक तो हो ना ओराहिमे? सरप्राइजिंगली ओराहिमे को कुछ ज्यादा चोट नहीं आई थी। इचिगो काइंड ऑफ ओराहिमे को डांटने लग जाता है बट वो एंड में कहता है, जब तक तुम ठीक हो तब तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ओराहिमे। ओराहिमे रूकिया से हेलो बोलती है बट रूकिया कहती है, तू है कौन बे? बेवकूफ, वो हमारी क्लास में है, ओराहिमे इनोए। एंड ये सुनते ही रूकिया अपनी दूसरी पर्सनालिटी को एक्टिवेट कर लेती है एंड ओराहिमे के सामने ड्रामे करने लग जाती है। बट तभी रूकिया ओराहिमे के पैर पर एक बहुत ज्यादा अजीब सा मार्क नोटिस करती है। तुम्हारे पैरों पर ये निशान कैसा है ओराहिमे? एंड ओराहिमे को खुद पता नहीं था कि ये निशान उसकी बॉडी पर कब आया। इचिगो ओराहिमे से पूछता है, तुम सच में ठीक तो हो ना ओराहिमे? तुम्हें कोई मदद तो नहीं चाहिए ना? ओराहिमे कह देती है कि उसे ऐसा कुछ भी पेन नहीं हो रहा है बट रूकिया ओराहिमे के पैर को काफी क्लोजली देखने लग रही थी। इचिगो कहता है, मैं तुमको घर तक छोड़कर आऊं ओराहिमे? ओराहिमे मना कर देती है एंड कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है इचिगो। एंड वो वहां से चली जाती है। बाद में रूकिया इचिगो से ओराहिमे के बारे में पूछती है एंड इचिगो बताता है कि 3 साल पहले ओराहिमे के बड़े भाई की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी एंड वो ओराहिमे का इकलौता फैमिली मेंबर था। इचिगो को खुद ये बात कुछ टाइम पहले पता चली थी। ये सुन के रूकिया को समझ में आ जाता है कि ओराहिमे के साथ कुछ तो सीन चल रहा है। रूकिया जल्दी जल्दी चल के वहां से जाने लगती है एंड इचिगो पूछता है, तुम कहां जा रही हो? अपने घर। घर वो कहां पर है? क्यों, तुमको मेरे साथ आना है क्या? बिल्कुल भी नहीं, निकलो यहाँ से। हमको ओराहिमे के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तात्सुकी अपने घर से खाना लेके आ रखी होती है। ओराहिमे एंड तात्सुकी अपना मस्त डिनर करते हुए बात करने लगती है एंड फिर हमको इचिगो को दिखाया जाता है एंड वो अपना मस्त बेड पर लेटा हुआ था। यूजो इचिगो के पास आती है एंड पूछती है, भैया मेरे कुछ कपड़े गायब हैं, आपको पता है कि वो कहाँ गए? मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में नॉक करके आया करो यूजो, एंड तुम्हारे कपड़े मोस्ट प्रोबेबली कोई बंदर ले गया होगा। आप पे प्यार से बात नहीं की जाती है? नहीं। नेक्स्ट सीन में हमको रूकिया को दिखाया जाता है जिसने यूजो के कपड़े पहन रखे थे एंड वो डोरेमोन बन के इचिगो के क्लोजेट में रहने लग रही थी। रूकिया के नोकिया 1100 पर फिर से कोई मैसेज आता है एंड वो इचिगो की अलमारी से बाहर निकल आती है, जो देख के इचिगो की जान हलक में आ जाती है। तुमने मेरी बहन के कपड़े क्यों पहन रखे हैं, चोर कहीं की? अभी सबका टाइम नहीं है इचिगो। रूकिया अपना वही ग्लव पहन के इचिगो के मुंह पर बहुत जोर का रैपटा मारती है जिससे इचिगो की सोल बाहर आ जाती है। तभी ओराहिमे का भाई जो कि हॉलो बन गया था वो इचिगो को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है। इचिगो एंड ओराहिमे के भाई में फाइट स्टार्ट होती है एंड रूकिया चिल्लाती है, उसके सर पर अटैक करो इचिगो। इचिगो उस हॉलो पर अटैक करने की कोशिश करता है बट वो इचिगो में हाथ मार के उसे साइड कर देता है। इचिगो फिर से उठता है एंड इस बार उसके हाथ पर अटैक करता है। इचिगो उसके हाथ पर काफी डीप कट मार देता है जिससे वो हॉलो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। इचिगो फिर से हॉलो के सर पर अटैक करने की कोशिश करता है बट वो हॉलो इचिगो की जान पाकटो को ही पकड़ लेता है। इचिगो अपनी पूरी जान लगा देता है जिससे उस हॉलो का मांस थोड़ा बहुत टूट जाता है एंड ये होते ही ओराहिमे का भाई वहां से भाग जाता है। इचिगो ने मांस टूटने की वजह से ओराहिमे के भाई का रियल फेस थोड़ा सा देख लिया था एंड उसे समझ में आ गया था कि वो हॉलो ओराहिमे का भाई ही है। ओराहिमे का भाई फिर से उन्हीं हॉलोस की डायमेंशन जिसे अंडरवर्ल्ड कहते हैं वहां भाग गया था एंड दर्द के मारे उसका सर फटे जा रहा था। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रूकिया इचिगो से कहती है, हम सोल रीपर्स का एक रूल होता है, हमें एक ही अटैक में हॉलोस का मांस तोड़ के उन्हें खत्म करना होता है ताकि हमें कम से कम इंजरीज हो एंड हमें किसी भी हॉलो की रियल आइडेंटिटी का पता चले। तुम कहना क्या चाहती हो
रुकिया, जैसा तुमने खुद अपनी आंखों से देखा, सारे के सारे हॉलोज एक टाइम पर इंसान हुआ करते थे। तुमने ये मेरे को कभी भी बताया क्यों नहीं? सारे हॉलोज तो मॉन्स्टर थे ना, वो तो इविल आत्माएं थी ना। हाँ इचिगो, सारे के सारे हॉलोज मॉन्स्टर ही होते हैं। ओराहिमे का भाई भी अब एक मॉन्स्टर ही है एंड इसलिए उसका मरना जरूरी है। बट वो एक टाइम पर एक नॉर्मल इंसान था, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? जितनी भी आत्माओं की किसी से दुश्मनी होती है या फिर उनकी कोई अधूरी इच्छाएं होती हैं, उन्हें मुक्ति मिल पाना बहुत मुश्किल होता है एंड फिर वो या तो खुद हॉलो बन जाते हैं या फिर दूसरे हॉलोज उनकी सोल को खा के उन्हें हॉलो बना देते हैं। हमको दिखाया जाता है कि ओराहिमे एंड तात्सुकी इचिगो एंड रुकिया के बारे में ही बात करने लग रहे थे। तात्सुकी कहती है मेरे को लगा नहीं था कि इचिगो लड़कियों के साथ इतना अच्छा है। रुकिया को आए हुए कुछ दिन भी नहीं हुए एंड उन दोनों की सेटिंग भी हो गई। ओराहिमे तात्सुकी को बताने लगती है कि इचिगो ने उसकी मदद करने के लिए उसे ऑफर किया था एंड एक दो बार इचिगो का नाम सुनने के बाद वो बातों को पलटना स्टार्ट कर देती है। वो अपर कट, बॉक्सिंग, गन सबके बारे में एक साथ बात करने लग जाती है। बट तभी उन्हें अचानक से ओराहिमे के भाई की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। हमको फिर रुकिया एंड इचिगो को दिखाया जाता है एंड इचिगो रुकिया से पूछता है कि ओराहिमे के भाई ने उसके ऊपर अटैक क्यों किया। रुकिया कहती है मैं वो कंफर्म तो नहीं पता बट आई थिंक सबके पीछे किसी पावरफुल हॉलो का हाथ हो सकता है जिसने काफी सारे दूसरे हॉलोज को अपने कंट्रोल में ले रखा है। इचिगो रुकिया को पकड़कर कहता है अगर तुम एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं ओराहिमे के भाई को मारने वाला हूं तो मैं तुम्हें पहले बता दूं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूं। तुमको ये करना ही पड़ेगा इचिगो, एज अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो वो हमेशा के लिए भटकता रहेगा। तभी अचानक से रुकिया को कुछ रियलाइज होता है एंड वो कहती है एक सेकंड, तुम अकेले खतरे में नहीं हो तो वो और किसको टारगेट कर सकता है? अपनी खुद की बहन ओराहिमे को। नेक्स्ट सीन हमको ओराहिमे के कमरे का सीन दिखाया जाता है एंड उसके कमरे में एक टेडी बेयर रखा हुआ था एंड वो उसी हॉलो के स्पिरिचुअल प्रेशर से फट जाता है। ओराहिमे एंड तात्सुकी को एक बहुत जोर की आवाज सुनाई देती है एंड हमको दिखाया जाता है कि इचिगो एंड रुकिया फुल स्पीड में ओराहिमे के घर की तरफ जाने लग रहे थे। इचिगो भागते भागते रुकिया से पूछता है हॉलोज अपनी फैमिली वालों को भी अटैक करते हैं? रुकिया बताती है कि हॉलोज अपने भाई बहन, माँ बाप एंड इवन अपने बच्चों पर भी अटैक करते हैं। ओराहिमे का भाई एक हॉलो बन चुका है एंड अब जब वो तुम्हारी सोल को कंज्यूम नहीं कर पाया तो वो नेचुरली अपनी बहन के पीछे जाएगा जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था जब वो जिंदा था। रुकिया कहती है इचिगो तुम्हें ओराहिमे के पैर पे जो निशान था वो याद है? उसके हिसाब से वो चोटों से सल्लू भाई की गाड़ी से लगी थी बट मैंने ऐसे निशानों को अपनी जिंदगी में पहले भी देख रखा है। इचिगो कहता है तुम कहना क्या चाहती हो? उसने पहले भी एक बार अपनी बहन को मारने का ट्राई कर रखा है। हो सकता है इचिगो। हमको ओराहिमे को दिखाया जाता है एंड उसने जिस टेडी बेयर को पकड़ रखा था उसमें से खून निकलने लगता है एंड उसे एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी प्रेजेंस फील होती है। तभी अचानक से एक इनविजिबल चीज तात्सुकी पर अटैक कर देती है जिससे तात्सुकी ब्लीड करने लग जाती है। ओराहिमे जस्ट एक कॉर्नर में बैठ के ये सब देखने लग रही थी। ओराहिमे की सोल उसकी बॉडी से बाहर आ गई थी एंड उसकी सोल उसकी बॉडी से एक चेन से कनेक्टेड थी। ये चेन क्या है? मेरे को सांस नहीं आ रही है। एंड दूसरी तरफ हॉलो तात्सुकी का गला दबाने लग जाता है। ओराहिमे भाग के उस हॉलो में टक्कर मारती है जिससे तात्सुकी की जान बच जाती है। ओराहिमे तात्सुकी से बात करने की कोशिश करने लग रही थी बट ना ही तात्सुकी को ओराहिमे की बात सुनाई दे रही थी एंड ना ही उसे ओराहिमे दिखाई दे रही थी। बट तभी वो हॉलो कहता है उससे बात करना यूजलेस है ओराहिमे, वो तुम्हारी बात को सुन नहीं सकती है, वो हमें देख तक नहीं सकती है। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? ये बोल के तुमने मेरे को बहुत ज्यादा सैड कर दिया है ओराहिमे। क्या तुमको मेरी आवाज याद नहीं है? ये मैं ही हूँ, मेरे से दूर रहो। तुमने मेरे को बहुत ज्यादा सैड कर दिया है ओराहिमे, बहुत ज्यादा सैड। एंड इतना बोलकर वो हॉलो ओराहिमे पर अटैक करता है बट सही टाइम पर इचिगो आकर उसे बचा लेता है। इचिगो कहता है तुम्हारा लफड़ा मेरे से है मनुष्य, लड़की को अकेला छोड़ दो। इचिगो अपनी जान पाक तो निकालता है एंड ये देख के वो हॉलो वहां से पतली गली पकड़ के निकल लेता है। ओराहिमे इचिगो की तरफ देखकर कहती है इचिगो थैंक यू मेरे को बचाने के लिए, बट तुम यहाँ आए कैसे? एक सेकंड, तुम मेरे को देख सकती हो? तभी इचिगो ओराहिमे की चेस्ट से निकल रही चेन को नोटिस करता है एंड उसे रुकिया की एक बात याद आ जाती है। सोल रीपर्स को बस दूसरे सोल रीपर्स या फिर आत्माएं ही देख सकती हैं, कोई भी नॉर्मल इंसान सोल रीपर्स को नहीं देख सकता है। तभी वो मनूस हॉलो वहां पर वापस आ जाता है एंड कहता है तुम सही सोच रहे हो लड़के, ओराहिमे आत्मा बन चुकी है। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ओराहिमे मारी जा चुकी है। इचिगो उस हॉलो पर अटैक करता है बट वो उसे डॉज करके ओराहिमे की चेन को खींच के ओराहिमे को पकड़ लेता है। वो इचिगो में अपनी पूंछ मार देता है जिससे इचिगो काफी दूर जाके गिरता है। क्या तुम मेरे को भूल गई हो ओराहिमे? एंड उस हॉलो की आंखों को देख के ओराहिमे समझ जाती है कि वो उसका बड़ा भाई है। इचिगो के सर पर चोट लग गई थी एंड वो जैसे तैसे करके उठता है एंड रुकिया उसे समझाने लगती है कि इचिगो को होल्ड बैक करना बंद करना होगा। एज एक हॉलो के पास दिल नहीं होता है एंड वो कंप्लीटली जस्ट मॉन्स्टर ही होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमको ओराहिमे एंड उसके हॉलो भाई को दिखाया जाता है। क्या आप सच में मेरे बड़े भैया हैं? हाँ ओराहिमे, ये मैं ही हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे भैया ऐसे नहीं थे, वो किसी को भी हर्ट नहीं करते थे। वो हॉलो कहता है मैं बहुत ज्यादा अकेला था, तुम धीरे धीरे करके मेरे बारे में भूलती जा रही थी। मेरे मरने के बाद तुम मेरे लिए रोज प्रेयर करती थी, उन प्रेयर से मेरे को शांति मिलती थी। बट एक साल के बाद चीजें चेंज होना स्टार्ट हो गई जब से ये लड़की तुम्हारी दोस्त बन गई। वो हॉलो यहाँ पर तात्सुकी की बात कर रहा था एंड जब तुम हाई स्कूल में पहुंची तब तो तुमने मेरी तरफ देखना भी बंद कर दिया। मैं तुम्हारी वजह से ऐसा बना हूं, मैं तुम्हारी वजह से एक मॉन्स्टर बन गया हूँ। एंड इतना क्या कि वो हॉलो ओराहिमे को पकड़ के उसे मारने लगता है बट इचिगो तभी वहां पर आता है एंड उसकी पूंछ में ही अपनी जान पाक तो घुसेड़ देता है। ओराहिमे नीचे गिर जाती है बट स्टिल वो हॉलो उसे मारने के लिए उसके ऊपर अपने हाथ से अटैक करता है बट इचिगो बीच में आके उसके हाथ को ही काट डालता है। इचिगो कहता है तेरे को पता है बड़े भाई पहले पैदा क्यों होते हैं? ताकि वो अपने छोटे भाई बहनों को प्रोटेक्ट कर सकें। बट तुम अपनी छोटी बहन को मारने की कोशिश कर रहे हो। तू बड़े भाइयों के नाम पर कलंक है साले, अपना मुंह बंद कर। ओराहिमे मेरी है, मैंने उसको खुद बड़ा कराया अकेले। हमारे माँ बाप हमको छोड़कर चले गए थे। ओराहिमे सिर्फ 3 साल की थी, तब से मैंने उसे हर खतरे से प्रोटेक्ट किया है। वो हॉलो ओराहिमे
ओरहिमे से कहता है अपने बड़े भाई के पास आओ, तुम मेरी बात मानो एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी को भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ओरहिमे एक कदम अपने भाई की तरफ लेती है एंड रुकिया उसे रोक लेती है। वो अब तुम्हारा भाई नहीं है ओरहिमे, वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। बट तभी ओरहिमे का भाई ओरहिमे के बालों में लगी हुई हेयर पिन को देखता है एंड उसे अपने एंड ओरहिमे के फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं। उसका दिमाग फटने लग जाता है एंड वो फिर से कहता है ओरहिमे मेरी है एंड वो उन सबके ऊपर अटैक कर देता है। इचिगो एक बड़ी प्यारी लाइन बोलता है ओरहिमे किसी की नहीं है, ओरहिमे पे हक सिर्फ उसका खुद का है। इचिगो एंड उस हॉलो में क्लैश होता है एंड इचिगो के पास चांस था उस हॉलो की गर्दन काट के उसे खत्म करने का, बट वो फिर से हेजिटेट कर जाता है, जिसका फायदा उठा के वो हॉलो इचिगो के हाथों पर कुछ तो जहरीला थूक देता है, जिससे इचिगो के हाथों से उसकी जान पाक तो छूट जाती है। वो हॉलो स्पीड में इचिगो की तरफ जाता है उसे काटने के लिए, बट लास्ट मोमेंट पर ओरहिमे बीच में आ जाती है एंड उस हॉलो के दांत ओरहिमे में घर जाते हैं एंड ओरहिमे अपने भाई को गले लगा लेती है। ओरहिमे बोलती है आई एम सॉरी बड़े भैया, सब मेरी गलती है, मैंने ही आपसे भीख मांगी थी कि मेरे को छोड़कर मत जाओ एंड इसी वजह से आपको मुक्ति नहीं मिल पाई। मेरे को हमेशा फील होता था कि आप मेरे साथ हो, इवन जब कल एक गाड़ी ने मेरे को ऑलमोस्ट हिट कर दिया था तब भी आपने मेरे को बचाया था ना, आपने ही मेरा पैर खींचा था ना ताकि मैं बच जाऊं। मैंने यही सोचा था कि अगर मैं ऐसे ही आप पे डिपेंडेंट रहूंगी तो आपको कभी भी शांति नहीं मिल पाएगी एंड यही सोच के मैंने डिसाइड किया था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं खुश हूं एंड आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा दुख झेलना पड़ा। आई एम सॉरी बड़े भैया। हमको दिखाया जाता है कि ओरहिमे के भाई का फेस एक सेकंड के लिए नॉर्मल हो गया था। रुकिया बताती है कि ओरहिमे का भाई अपने अंदर के हॉलो से लड़ने लग रहा था, एज वो अपनी मर्जी से हॉलो नहीं बनाया, उसके ऊपर किसी हॉलो ने कंट्रोल ले रखा है। रुकिया बताती है कि ये सब किसी पावरफुल हॉलो ने इचिगो को टारगेट करने के लिए किया है ताकि वो इचिगो की सोल को निगल सके। वो हॉलो खुद इचिगो से डायरेक्ट फाइट करने से डरता है एंड इसलिए वो दूसरे स्पिरिट्स के ऊपर कंट्रोल लेके उन्हें हॉलो बना के इचिगो के पीछे भेज रहा है एंड ओरहिमे का भाई अपनी पूरी जान लगा के उस हॉलो से इंटरनली फाइट कर रहा था अपने ऊपर अपना कंट्रोल वापस लेने के लिए। फाइनली वो हॉलो वाला मास्क कंप्लीटली टूट जाता है एंड ओरहिमे अपने भाई के चेहरे को देखकर रोने लगती है। ओरहिमे बेहोश हो जाती है एंड इचिगो उसकी तरफ भागता है एंड रुकिया कहती है अभी तक चेन ऑफ फेट ओरहिमे के सोल से कनेक्टेड है, जिसका मतलब है ओरहिमे अभी मरी नहीं है। रुकिया अपने कीडो मैजिक का यूज करके ओरहिमे को हील करने लगती है एंड इचिगो ओरहिमे के भाई से कहता है तुमने ये हेयर पिन उसे गिफ्ट में दी थी ना, ओरहिमे ने मेरे को बताया था एंड इस वजह से वो उस हेयर पिन को रोज पहनती है। ओरहिमे का भाई बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था एज उसने ऑलमोस्ट अपनी छोटी बहन को मार दिया था। वो इचिगो की जान पाक तो उठाता है एंड वो अपने आप को मारने जा रहा था। वो कहता है मैं जब तक यहाँ पर हूँ ओरहिमे सेफ नहीं है, इवेंचुअली मैं दोबारा उस मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो ही जाऊंगा। इचिगो उसको रोकने की कोशिश करता है बट रुकिया उसको रोक लेती है। वो सही डिसीजन ले रहा है इचिगो, एक हॉलो बनने के बाद तुम कभी भी दोबारा नॉर्मल नहीं बन सकते हो। इचिगो तब भी हेजिटेट कर रहा होता है बट तभी रुकिया कहती है जान पाक से मरने के बाद हॉलोज मरते नहीं है, उनकी सोल प्योरीफाई हो जाती है एंड वो सोल सोसाइटी में एंटर कर पाते हैं एंड यही रीजन है हम सोल रीपर्स के एग्जिस्ट करने का। ओरहिमे का भाई अपने आप को मारने वाला ही था तभी ओरहिमे बोल पड़ती है वेट बड़े भैया, ये हेयर पिन आपको याद है, इसी हेयर पिन की वजह से हमारे बीच में फाइट हुई थी, मेरे को ये हेयर पिन काफी बच्चों वाली लगी थी। उसी दिन इस वजह से जब आप ऑफिस जा रहे थे तब मैंने आपसे बात नहीं की थी, बट वो लास्ट दिन था जब मैंने आपको देखा था। उस दिन तो मैं ये कह नहीं पाई थी बट मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ हैव अ गुड डे भैया। थैंक यू ओरहिमे, मैं ध्यान रखूंगा। एंड इतना बोल के ओरहिमे का भाई इचिगो की जान पाक को अपने आर पर कर देता है एंड उसे मुक्ति मिल जाती है एंड ओरहिमे फूट फूट के रोने लगती है। हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर ओरहिमे सबको बताने लग रही थी कि कल रात को उसके घर में सूमो रेसलर्स घुसाए एंड उन्होंने ओरहिमे के रूम की ऐसी तैसी करके रख दी एंड उसके सारे दोस्तों को लग रहा था कि ओरहिमे का दिमाग सटक चुका है। एक्चुअल में रुकिया ने अपने कुछ जादुई गैजेट का यूज करके ओरहिमे की मेमोरी को वाइप आउट कर दिया था, जो सेम चीज उसने इचिगो की फैमिली के साथ की थी जब इचिगो के घर पे उस हॉलो ने अटैक किया था। एंड एपिसोड के एंड में इचिगो रुकिया से हाथ मिलाता है एज वो उसका सब्स्टिट्यूट सोल रीपर बनने के लिए मान गया था। सो भाई लोग आज के एपिसोड में इतना ही था। अगर तुम चाहते हो कि मैं पूरा का पूरा ब्लीच इतनी डिटेल में कवर करूं तो वीडियो को लाइक करो एंड इस वाली वीडियो पर हम कमेंट गोल रखते हैं 500 कमेंट्स का। जितना ज्यादा तुम लाइक एंड कमेंट करोगे नेक्स्ट वाला एपिसोड उतना ही जल्दी एंड उतना ही लंबा आएगा। एनीवेज कल्चर गैंग, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, पीस आउट।